Hello students, let's see this question. Given below are two statements. Statement 1, the atomic spectrum of an element is called the fingerprint of that element. Statement 2, the spectrum of two elements can be exactly similar. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. Four options are given, right? Okay. देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम किसी एटम का स्पेक्ट्रम मतलब कोई एलिमेंट है उसके अंदर जो एटम्स है उनका स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है या फिर एमिशन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। दोनों ही केस में जो भी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम आएगा वो उसकी फिंगरप्रिंट होती है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिंगरप्रिंट मीन मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने सोडियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखा और हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखा तो दोनों का एटॉमिक स्पेक्ट्रम बिल्कुल यूनिक होगा, राइट? यूनिक होगा मतलब इनका जो स्पेक्ट्रम होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम वो किसी भी एलिमेंट के साथ में मैच नहीं करेगा, राइट? यानी कि जैसे हमारी फिंगरप्रिंट्स होती है ना, हमारी फिंगरप्रिंट सिर्फ हमारी होती है, यूनिक होती है, उसी तरीके से एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी क्या होती है, उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। सेकंड में कह रहे हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी एग्जैक्टली सिमिलर। अब देखिए ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रोवर्शियल एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। अगर फिंगरप्रिंट है दो अगर फिंगरप्रिंट है एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक एलिमेंट का फिंगरप्रिंट है, यानी कि इसका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है और इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम जब दोनों के एकदम यूनिक है तो सिमिलर तो नहीं हो सकते ना। यहाँ पे क्या लिखे हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, नाइट्रो सोडियम भी एलिमेंट है। अब दोनों के जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होंगे वो एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, फॉल्स है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज नॉट ट्रू, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, रेस्ट आर इनकरेक्ट। I hope you understood this question. Thank you.